हजरत उमर दिन को तख्त हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से हमारे यहां खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूं कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे, कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे, वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे लादी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा मेरे आका मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गुंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को, फुस्तात हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। हजरत उमर निकले यरूशलेम में, एक ऊंट है एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई। गुलाम ने कहा आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूं, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताजा ताजा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान और शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा इस्लाम की शान और शौकत ऐसे जाहिर नहीं होती है, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा। लोग मुंतजर खड़े हैं, दूर से जब देखा कहा इसकी हैबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है।
हजरत अबू उबैदा ने कहा धोखा खा रहे हो, हमारा आका वो नहीं है जो ऊंटनी के ऊपर सवार है, हमारा आका वो है जो लगाम थामे आगे आगे चल रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ के जाबिया के मकाम पे हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने इस्तिकबाल किया। तो हजरत उमर आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ करके हजरत अबू उबैदा के दोनों कंधों पे हाथ रखा। और सुनो हजरत उमर ने क्या कहा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अबू उबैदा बिन जराह, हम एक जलील कौम थे और अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की है। और मैं तुम्हें एक तारीख साज बात कहने लगा हूं, और वो ये है कि जब तक हम इस इज्जत वाले इस्लाम के दामन को थामे रहेंगे हमारी इज्जत कायम रहेगी, और जब इस्लाम के अलावा किसी और जगह से इज्जत ढूंढेंगे तो रुस्वा करके रख दिए जाएंगे। ये है वो खुलासा जो हजरत उमर ने उम्मतों के उरूज व ज़वाल का बयान किया है। इस उम्मत को जो खैरात मिली है तख्त व ताज की, वो पेंटागून से नहीं मिली, वो वाशिंगटन से नहीं मिली, वो व्हाइट हाउस से नहीं मिली, वो मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका मिली है। इसलिए जब हमने इस्लाम से इन्हिराफ किया, पाकिस्तान हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने उस नारे को छोड़ दिया हुआ है, हमने इन्हिराफ कर दिया है। आज हमारी नजरें मगरब की तरफ लगी है कि तख्त व ताज उससे नसीब होते हैं, और दुनिया के ऊपर हम रुस्वा होकर रह गए। हमारी पस्ती, हमारी ज़बूहाली, हमारी जिल्लत का सबब यह है कि जिस जगह से हमें इज्जत मिली थी हमने वो मरकज ही छोड़ दिया है। उस मरकज हयात को, उस मरकज जिंदगी को, उस मरकज इज्जत को हमने छोड़ दिया है, और दुनिया के ऊपर हम रुस्वा हो रहे हैं। इन्हीं हजरत उमर की कहानी है। वादी तहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा उमर जवान आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो। कहा तुम नहीं जानते, मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। कहा क्या कहानी है? कहा यही अर्ज़ तहामा थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे। कहा इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता, आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते? कहा एक जमाना उमर पे वो था कि इससे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और आज शरक से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? उमर से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होके कहा, जब कोई भी शख्स मुसलमान होता तो कुफार उसको मारते, जोदोकोब करते, जुल्म करते, सितम करते, घसीटते बाजारों में, लेकिन हजरत उमर ईमान लाए तो एक एक शख्स के दरवाजे पर खड़े होकर के कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूं। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने मां बाप की कब्र को झुकाना हो वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमजोर। रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल था, और उसका जालिम आका उसको मारता है, और जब मार मार के थक जाता है उधर से उमर आ रहे हैं। ये इस्लाम लाने के पहले की कहानी है। तो उधर से उमर आ रहे हैं तो उसने कहा उमर तुम जवान आदमी हो तो ये छोड़ती नहीं है अपने नबी का नाम, जरा तुम आओ। तो उमर कोड़ा पकड़ लेते उसे मारते हैं, मारते मारते थक जाते हैं तो पानी पीने लगते हैं। तो कहते हैं मुझे तेरे पे तरस नहीं आया लेकिन मैं जरा पानी पीने लगा हूं, और फिर गले के अंदर कप डाल करके कोड़ा और उसकी रस्सी को बल देते हैं और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, और कहते हैं बुला अपने नबी को जो तेरी आंखों की बेनाई वापस करे। अल्लाह अकबर। तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा मालिक मैं कभी भी आंखों की बेनाई ना मांगती, लेकिन अब तेरे नबी की इज्जत का सवाल है। आंखों की बेनाई वापस हो जाती है। जुनैरा को बड़ा मारा। आज उमर गलियों में आंखों में आंसू हैं और अजीब दिले बेताब है, और कहता है आओ भाई मैं हुजूर का गुलाम बन गया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। जुनैरा ने मोड़ काटा तो आगे उमर ये आवाज दे रहे थे,
जुनारा एक कोने पे खड़े होकर रो के कहती है, उमर तुम तो बड़े उस दिन जोशो गजब में थे और तुम मारते हुए थकते नहीं थे। तो उमर ने कहा, जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था, अब मैं मोहम्मद अरबी को देख आया हूं। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था। उनका हिजरत करना मुसलमानों की नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत थी। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरी उम्र का तज़किरा जरूर किया करो। मेरा उमर वो है कि जब वो एक जगह एक समत से आ रहा हो, एक गली और बाजार से आ रहा हो, तो शैतान भी आ रहा हो, उमर को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत के अंदर जो जाहो जलाल था, तबीयत के अंदर जो सख्ती थी, वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम रही। और आपने वही सख्ती, वही जाहो जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था, अब कुफ्फार के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ हजरत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश खरोश बदस्तूर मौजूद रहा। लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मिंबर पे चढ़ के जो खुतबा दिया उसमें कहा, लोगों मैं सख्त इसलिए था कि रसूलुल्लाह नरम थे, फिर मैं सख्त इसलिए था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नरम थे, अब मैं तख्ते खिलाफत पे बैठा हूं, अब मेरी सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो गई। सिर्फ फासिकों, फाजिरों और बागियों के लिए मैं सख्त हूं, बाकी तुम्हारे लिए नरम हूं। सबसे कम जो तनख्वाह बैतुल माल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ली है। सिर्फ 2 जोड़े लेते थे साल में, और रावी कहता है कि मैंने देखा है कि उसमें भी 17 पैबंद लगे होते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तर्ज जिंदगी, आपका अंदाज मुआशरत और आपका अंदाज खिलाफत, हर लम्हा आपकी जिंदगी का उठा के देखिए कितनी मर्तबा कुरान हजरत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको साहिबे इल्हाम बनाया था। हर उम्मत में कोई साहिबे इल्हाम होता है, हुजूर की उम्मत का साहिबे इल्हाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आका करीम ने उन्हें अपना वजीर करार दिया। फरमाया, मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीनों में हैं। आसमानों के वजीर अबू जो है वो जिब्राइल और मिकाइल हैं, और जमीन के वजीर अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है। लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर रस्में बद जारी थी, ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद 1-2 शीजा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब इस्लाम मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब कासद आके पैगाम देता है तो कागज के टुकड़े पे लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासद को कहा, ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो।
قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دوہرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ جب اتنے علاقے فتح ہو گئے تو ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کا حساب نہ لیا جائے، کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، آپ دن کو گھر میں بیٹھتے ہیں، دربار خلافت میں بیٹھتے ہیں، اور آپ کا دربار خلافت کیا ہے؟ کوئی عالی نصب محل نہیں ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے دارالامارہ میں محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھالی کر رہا ہوگا، ان کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اور وہ بند اور محفوظ قبروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے، گھر سے دھواں نکل رہا تھا، سوچا کوئی مہمان ہوگا، گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا، پھر گزر گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر ہے، ابھی تک گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون کی آواز ہے، اس وقت کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر سے دھواں کیوں نکل رہا ہے رات کے اس پہر؟ کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے، بچے ضد کر رہے ہیں، ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں، بچوں کہتی ہوں تھوڑی دیر ہے کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کے، تو کچھ ہو تو پکے، اور بچے ہیں بھوک سے، شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے، اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے،
घी का कनस्तर उठाया, आटे की बोरी ली और साजो सामान लिया। खादिम था आपका असलम बैतुल माल में, उसने हजरत ये सब कुछ मैं उठा लेता हूं। कहा हशर के दिन मेरा बोझ उठाओगे? कहा नहीं, वो तो आपको उठाना होगा। कहा उमर को आज ही खुद ही उठाने दो। और उठा के उनके घर आए और घर आके उनको सब कुछ दिया। और फिर उसके बाद जब खाना तैयार हुआ, बल्कि रिवायत में आता है कि जब आग जला रही थी तो उमर झुक के चूल्हे में फूंके मार रहे थे। अल्लाह अकबर। उस खातून को नहीं पता कि ये कौन है, ये कोई अजनबी मुसाफिर है, मेरी मदद कर रहा है। फिर बच्चे जो है वो जब खाना खा के खुश हुए तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में सोचा और कहा, उमर जिस तरह तूने बच्चों को रुलाया है, आज उन बच्चों को हंसाओ भी। तो बच्चे बैठे हैं तो उमर कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। जिस तरह बच्चों को खिलाने के लिए जो है वो घुटनों के बल और हाथों के बल लोग चलते हैं, हजरत उमर यूं चलते हैं और वो बच्चे मुस्कराते हैं। जब बच्चे हंसने लगे, खाना खा चुके, उमर उस खातून से मुखातब होकर कहते हैं, बहन देख उमर की बड़ी मजबूरियां हैं। फुस्तात, यरमूक, कहां कहां आर्मीनिया, कहां कहां सरहदों पे महाज पे लोग मौजूद हैं, उनकी देखभाल करनी, उमूर खिलाफत, क्या क्या मामले हैं। तन्हा अकेले बेचारे की जान है, वो नहीं ख्याल कर सका, चल तू उसे माफ कर दे। वो बहन कहती है, तू इतनी हमदर्दी क्यों करते उमर की? नहीं, मैं उमर को माफ नहीं करूं। कल कयामत के दिन मैं अल्लाह के हुजूर उमर का गिरेबान पकड़ूंगी। तू दूसरे इलाके फतह करता था, मेरी खबर ही नहीं थी। अल्लाह अकबर। जब ये बात की तो उमर चीखें मार के रोने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगे, बहन ये तुम्हारे सामने तो उमर खड़ा है, ये हजरत उमर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा राशिद, दूसरे खलीफा। 10 साल 6 माह और 4 दिन आपने खिलाफत की। और तारीख कहती है अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 10 साल और मिल जाते, या मगरबी मुफक्किरीन कहते हैं कि अगर कायनात को एक उमर और मिल जाता, पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत होती, कहीं कुफर बाकी ना बचता। लेकिन बदबातन लूलू फिरोज नामी एक मजूसी गुलाम ने नमाज फजर पढ़ते हुए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया। जहर में बुझा हुआ खंजर आपके जिस्म में सरायत कर दिया। आप वहां से उठा के घर लाए गए और 4 दिन तक मुसलसल आप इस अजियत और तकलीफ में रहे। जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा हुआ है कि मेरे मरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत में मुझे जगह दे दी जाए। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का खलीफा हूं तो इस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी हो, जब मैं फौत हो जाऊं तो जाहिर खलीफा नहीं रहूंगा। तो फिर जाके उनको दोबारा कहना कि मेरे बाप का पैगाम है, अगर वो इजाजत दें तो मुझे हुजूर की कुर्बत में दफन कर देना, और अगर वो इजाजत ना दें तो फिर जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। जब हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो आपके साहबजादे इब्न उमर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, कहा कि मेरे बाप का सलाम है आपके नाम। उन्होंने आपको जिंदगी में कहा था कि हुजरा अनवर में सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ 2 गज जगह मुझे भी नसीब हो जाए, तो आपने इजाजत दे दी थी। तो मेरे वालिद गिरामी ने फौत होते हुए कहा कि दोबारा उम्मुल मोमिनीन के पास जाना और दोबारा पूछना। उस वक्त तो मैं अमीरुल मोमिनीन था, हो सकता है वादा कर लिया हो, लेकिन अब अगर आप इजाजत दें तो यहां हम कब्र उनके लिए खोद लें, वरना हम जन्नतुल बकी में दफन कर दें। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़ी और फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर ने इस्लाम के लिए खिदमत इतनी की है कि मैंने खुद तरजीह दी है, इसलिए मैं इजाजत देती हूं कि यहां उमर को दफन किया जाए। अल्लाह अकबर। और फिर वहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। ये कब्र मेरे हुजूर की है, 7 हजरत सिद्दीक अकबर हैं, 7 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जे शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते चल मदीने, वेख ले जोड़ मजारां दा, बन यार नबी दियां यारां दा। हुजूर ने फरमाया, एक दिन मस्जिद नबी से बाहर निकल रहे थे और कुछ लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। हुजूर ने दाएं हाथ से अबू बकर का हाथ पकड़ा था और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ था।
اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، جے شک ہو بھی تے چل مدینے آ ویخ ل جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیں یاراں دا۔ تو میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب ہیں، باقی صحابی مرید ہیں، حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ اللہ